जय भारत फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया भाई, मजे में है ना? यस। चलिए तो कार्बन है इट्स कंपाउंड, उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सोप एंड डिटर्जेंट के रिगार्डिंग जो हमने अर्लियर लेक्चर में स्टडी किया, यस, सोप और उसके टाइप्स वेरिएंट देखे थे, उसकी लिमिटेशन की अब बारी है भाई। चलिए तो शुरू कर देते हैं हमारी जर्नी लेके प्रभु का नाम। तो उसमें सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ सोप में आपको बोला गया है कि भाई सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ। उसको हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम क्लॉथ को वॉश करते हैं तो उसमें जो वाटर यूज करते हैं वो हार्ड वाटर रहता है। तो जब वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन में आएगा तब वो रिएक्शन के दौरान दे आर फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो ड्यू टू दिस थिंग वी कैन नॉट यूज सोप फॉर वॉशिंग क्लॉथ। इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन है वो यहां स्टडी करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे ताकि इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहां पर सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम स्टेरेट को C17H35 COONA, ओके। उसका रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम के साथ, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहां पर मैं ले लेता हूं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहां पर ये जो रिएक्शन टेक प्लेस होगी तो यहां पर मैं इसके दो क्या ले रहा हूं, मोलेक्यूल ले रहा हूं। यहां से ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ये Mg इधर जुड़ जाएगा, ये Na इधर जुड़ जाएगा। तो यहां हमें मिलेगा C17H35 COO twice Mg plus 2 NaCl, ओके। तो ये जो हमें मिला ना, ये जो दैट इज इनसॉल्युबल मैग्नीशियम सॉल्ट। अभी हम दूसरा रिएक्शन करेंगे फॉर कैल्शियम के लिए, तो उसमें रिएक्शन में आपको बोला है वही सोडियम स्टीरेट ही लेंगे, C17H35 COONA। अब रिएक्शन होगा दैट इज CaCl2 के साथ, और ये रिएक्शन में जैसे यहाँ ऊपर हमने मेंशन किया, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, ये यहाँ से कैल्शियम इधर, सोडियम इधर जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी हम उसके दो लेंगे, क्यों? क्योंकि बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, दैट्स वाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, C17H35 COO twice Ca plus 2 NaCl। क्लियर है भाई? तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो दोनों मिल रहे हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के इनसॉल्युबल व्हेन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो ड्यू टू दैट वो इजीली क्लॉथ के ऊपर के जो धब्बे है, दाग धब्बे है, कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे है, पर वो दाग यहां जाएंगे नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट वहां जनरेट होते हैं, दैट्स वाई। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू। Therefore a lot of soap is wasted if water is hard। तो यहां पर ये इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल नहीं होगा, तो सॉल्युबल नहीं है तो वो क्लीननेस जो आनी चाहिए वो आएगी नहीं, तो और हम घिसते जाएंगे और घिसते जाएंगे और घिसते जाएंगे, सोप क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा भाई। हाँ, इन्वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उसको यहां से निकाल देंगे और उसकी जगह अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे यस डिटर्जेंट को। तो चलिए उसमें बढ़ते हैं आगे, बट बिफोर दैट जो लास्ट सेकंड उसका जो लिमिटेशन है उसमें देख लेते हैं कि व्हेन हार्ड वाटर इज यूज, तो उसमें जो हम इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो मिलता है वो क्या हो जाता है, स्टिक टू द क्लॉथ। जिस क्लॉथ को हम मान लीजिए सोप से वॉश आउट कर रहे हैं तो ये जो सॉल्ट जनरेट होगा इनसॉल्युबल, वो कपड़े के साथ क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा अच्छे से, फेविकोल के जोड़ के जैसा। तो फिर वो टूटेगा नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से देयरफॉर द इंटरफेरेंस वहां जनरेट होगा, और जो एबिलिटी है सोप की फॉर क्लीनिंग
वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड मेक द क्लीनिंग प्रोसेस डिफिकल्ट। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी भाई, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो these are the limitation of soap whenever we are used for a cleaning clothes। पक्का क्लियर है भाई। अब आगे बढ़े डिटर्जेंट पे। यस, तो उसमें यहां पर आपको बोला गया है सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक अ सोप, सेम वे दैट इज कॉल्ड अ सोपलेस सोप्स। Because why? Because they behave like a soap in having cleaning properties। उसका बिहेव दोनों का सेम है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। Because they do not contain the usual soap like a sodium salt and fatty acid। जो मेनली हम सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड को एज अ सोप के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो वो यहाँ सोडियम सॉल्ट नहीं होता, फैटी एसिड नहीं होता, तो ये उसमें डिफरेंस रहेगा। दे आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन द सोप, बट बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अभी अभी हमने लिमिटेशन डिस्कस की, याद आ रही है? तो उस लिमिटेशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो जनरेट होते, जो इनसॉल्युबल रहते थे और क्लॉथ के साथ क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे, जिसकी वजह से अच्छे से धुलाई नहीं हो पाती थी। आपकी नहीं भाई, कपड़े की, है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई therefore they can be used even with hard water। यहां पर ये फॉर्म नहीं होता भाई, सिंथेटिक डिटर्जेंट पे ये इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जनरेट नहीं होते विद द हार्ड वाटर। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग क्लॉथ, क्योंकि क्लीनिंग क्लॉथ के लिए हम आरओ का मिनरल वाटर यूज नहीं करते भाई, हाँ, कॉस्टली हो जाता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ो। डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स। ये कैसे है भाई? सोडियम सॉल्ट है बट लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनेट है, जबकि इसमें क्या था, सोडियम सॉल्ट थे और फैटी एसिड थे, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जबकि ये लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो यहां पता चलेगा कि कंटेन सल्फोनिक ग्रुप SO3H इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक COH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये इसकी जगह पर ये देते हैं, तो उसकी वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव है। हार्ड वाटर के साथ भी वो रिएक्शन करेगा भाई। These are the generally sodium salt of long chain benzene sulfonic acid। The common example of detergent is, तो यहां पर C12H25 C6H4 SO3 Na+। तो दिस इज दी कॉमन एग्जाम्पल, या फिर वी कैन से दैट जो सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है वो ये है। ओके, तो उसमें क्या बोला गया है, जैसे आपको याद हो तो हमने सोप में भी पोलर हेड नॉन पोलर टेल ली थी, तो यहां पर भी यहां ये जो पार्ट है वो रहेगी नॉन पोलर टेल, ये जो रहेगा वो कहलाएगा पोलर हेड। तो पोलर हेड जो रहता था वो क्या था, वाटर को अट्रैक्ट करता था या रिपेल कर रहा था, ये दैट इज वाटर अट्रैक्टिव पार्ट। और ये क्या था, वाटर रिपेल। समझ में आ रही है बात? वही चीज है भाई, सिर्फ यहां थोड़े ट्विस्ट रहेंगे। जो ट्विस्ट आप देख रहे हो कैसे है भाई, पक्का श्योर? आगे बढ़ू। डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट, तो उसमें सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट को, और उसमें जो बोला गया है आपको, दैट इज soap are the sodium salt of long chain fatty acid and the ionic group is COONA।
ये प्लस ये माइनस था, जबकि यहां पर these are the sodium salt of long chain alkali sulfonate या फिर लॉन्ग चेन ऑफ अल्कली बेंजीन सल्फोनेट। तो अर्लियर अभी हमने जो डिस्कस किया किसमें, डिटर्जेंट पे, सिंथेटिक डिटर्जेंट में, तो उसमें आपको याद हो तो हमने अल्कली बेंजीन सल्फोनेट की लॉन्ग चेन ही बोली थी। एंड द आयनिक ग्रुप इज SO3 Na। क्लियर है? आगे बढ़ो। दे कैन नॉट यूज इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें COOH H को ही रिप्लेस किया है ना Na ने, तो ऑलरेडी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, उसके साथ कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। दे कैन बी यूज इवन इन एसिडिक सॉल्यूशन। दे कैन नॉट यूज इन हार्ड वाटर बिकॉज दे प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट्स ऑफ मैग्नीशियम Mg+2 as well as calcium Ca+2. They can be used even in hard water because they do not form any precipitates with magnesium या फिर कैल्शियम। दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी है ही। आगे बढ़े। सोप आर द बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल है, दैट मीन्स नो पॉल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल रहता है तो उसका मीनिंग आपको पता है भाई। जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट में कुछ डिटर्जेंट ऐसे पाए जाते हैं कि दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होने की वजह से जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और वो वाटर को जब हम क्या करेंगे, फ्लश आउट करेंगे या फिर उसको जब हम फैला देंगे तो वो कहाँ जाके मिलेंगे, दैट इज गो थ्रू द रिवर और लेक, तो वो उसको पॉल्यूट करेंगे। किसको? रिवर या लेक वाटर को वो पॉल्यूशन जनरेट करेंगे। तो आप न्यूज़पेपर में कई बार देखते होंगे, हाँ, भरूच अंकलेश्वर की बात की जाए तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उसका जो केमिकल वेस्ट है वो डायरेक्ट वो नाले में छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग रिवर है तो उसमें भी पॉल्यूशन जो वाटर का रहता है वो क्या रहता है, डिफिकल्ट इंक्रीजिंग रहता है कंपेयर टू अदर। समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो। The advantage and disadvantages of detergent over soap। तो उसमें सबसे पहले डिटर्जेंट आर मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन सोप। क्यों सॉल्यूबल है भाई? क्योंकि वहां पर अगेन ये जो प्रेसिपिटेट्स होने चाहिए वो यहाँ नहीं बनते, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जबकि यहाँ सोप जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनेगा। तो दैट्स इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, डिटर्जेंट हैव अ स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन देन द सोप। स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन, तो वो भी क्यों? क्योंकि अगेन प्रेसिपिटेट्स नहीं बन रहे, यहाँ जो बनते थे वो इनसॉल्यूबल थे, यहाँ पर वो सॉल्यूबल है, तो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इजीली हो रहा है, यहाँ वो स्टिक हो जाते थे, याद है? लिमिटेशन ऑफ सोप में हमने डिस्कस किया कि दे आर स्टिच विद द क्लोथ, स्टिक विद द क्लोथ, तो हम क्लोथ को अच्छे से रगड़ के धोएंगे फिर भी अच्छे से साफ नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर इजीली क्लीनिंग एक्शन जो रहेगी वो फास्ट रहेगी, इजी होगी, इजी गोइंग हो जाएगा। तो ये मेन जो उसके एडवांटेजेस थे ओवर द सोप वो मैंने मेंशन किए। ऐसे इस डिफरेंस के हिसाब से और भी एडवांटेजेस यू कैन मेंशन ओवर हियर। हो जाएगा? पक्का? लॉक कर दूँ बातों को? बढ़ो आगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए उसकी प्रिपरेशन, हाँ, उसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो सारी रिएक्शंस वो सब हमने अभी अर्ली स्टडी कर ली। अब वो किस तरीके से एक्शन में आता है जब हम सोप को यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट को फॉर वॉशिंग क्लॉथ हम यूज करते हैं, तो उसमें किस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो क्लीन हो जाते हैं, उसको यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है कि दे फॉलो द सेम प्रिंसिपल। विच प्रिंसिपल? वन बाय वन हम वो डिस्कस करेंगे। एंड दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इफ यू मेमोराइज, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। याद है भाई? दोनों, नॉन पोलर टेल।
तो ये दो पार्ट जो डिटर्जेंट हो या सोप हो, दोनों में ये चीजें कॉमन थी दैट वी नो। तो उसमें सबसे पहले अ नॉन पोलर पार्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वो लॉन्ग चेन होती थी। याद कर लीजिए सोप में C15, C17, तो C17 कितनी बड़ी लॉन्ग चेन हो गई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसा मैंने यहां बताया, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। ओके, तो दिस पार्ट, ये जो नॉन पोलर टेल है, वो पार्ट जो है इज insoluble in water, insoluble in water but soluble in oil and grease। इसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी हम सोप से या फिर डिटर्जेंट में क्लॉथ को क्या करेंगे भाई, वॉशिंग के लिए डालेंगे, तो ये जो नॉन पोलर टेल है, वो जो उसमें डर्ट है, ऑयल के पार्टिकल्स है, डर्ट के पार्टिकल्स है, ग्रीस के पार्टिकल्स, तो उसके साथ वो क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे, यानी कि उसके साथ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि पानी के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज वो उसमें इनसॉल्यूबल है। और ये इनसॉल्यूबल इसलिए है ताकि आपको पता है दैट इज नॉन एज दी hydrophobic part, that is also known as hydrophobic part। याद आ गया, नॉन पोलर टेल की बात है। आगे बढ़ो। an ionic part which is consist of carboxylate ion in case of soap and sulfonates or sulfates in case of detergent। तो जो आयोनिक पार्ट है हमारा, तो that is called polar head, that is known as the polar head। ये जो पार्ट है, जैसे ये insoluble in water है, तो ये जो पार्ट है, this part is soluble in water but insoluble oil and grease, insoluble in oil and grease। तो ये कौन सा पार्ट हो जाए, हाइड्रोफिलिक। समझ में आ रही है बात, पक्का। तो दोनों, पहले भी हम सोप एज वेल एज डिटर्जेंट दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं अभी बना रहा हूं। तो इफ यू मेमोराइज CH3 CH2 16 टाइम्स COO माइनस Na प्लस, और यहाँ पर डिटर्जेंट का हम ले लीजिए तो C12 H25 C6H4 SO3 माइनस Na प्लस। याद आ रहा है ऐसा स्ट्रक्चर। तो इसमें इफ यू मेमोराइज, ये जो पार्ट है ये होगी नॉन पोलर टेल, और ये जो पार्ट रहेगा दैट इज नॉन एज दी पोलर हेड। ये सोप की बात है, और ये जो है वो डिटर्जेंट के लिए है। इसमें भी ये जो पार्ट रहेगा दैट इज नॉन पोलर टेल, और ये जो रहेगा दैट इज पोलर हेड। ओके, तो इसको मैं इजीली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं हमारे समझने के लिए। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट इज नॉन पोलर टेल, और यहां पर जो मैंने ये डॉट किया, सर्कल किया बड़ा वाला, तो दैट इज पोलर हेड। तो इस तरीके से भी इसको आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे की फिगर में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये जो रहेगा ये इजीली, क्योंकि हर बार इतना बड़ा लंबा लिखना दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस, तो उसमें हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं भाई, इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ो, चलिए। तो अब द डर्ट
in a cloth is oily in nature. Oily in nature is due to the presence of dust particles in a fat or grease which stick the cloth. वो क्या हो जाते हैं, क्लोथ के साथ स्टिक हो जाते हैं. When the dirty cloth is dipped in a soap or detergent solution, तो तब क्या होता है देखेंगे ये फिगर में. तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये है सरफेस ऑफ क्लॉथ, उसके ऊपर ये ग्रीस लगा हुआ है, यानी कि डर्ट भी बोल सकते हो या फिर ऑयल बोल सकते हो. सॉरी, यहाँ पर ऑयल, वी कैन से दैट. और ये जो आप देख रहे हो तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इफ़ यू मेमोराइज, अभी अभी मैंने ये लाइन ड्रॉ करके बताई, ये नॉन पोलर टेल और यहाँ पोलर हेड, तो वो सारी ये है. यानी कि पानी में सोप या फिर डिटर्जेंट को हमने क्या किया है, डिजोल्व किया है. तो जैसे ही वो डिजोल्व हो जाएंगे तो उसमें रिएक्शन होगा कि हाइड्रोफिलिक हेड सरफेस जो है आउट इनटू सराउंडिंग वाटर. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑयल या ग्रीस था उसके साथ जो ये टेल है, नॉन पोलर टेल, वो क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है. जबकि हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो ऊपर की ओर है. ये देख लीजिए, ये हेड है और नीचे की ओर यहाँ पर आप देखेंगे तो टेल है. समझ में आ रही है बात. अब ये सारे इसके साथ स्टिक हो गए. अब आप इसको क्या कर सकते हो, क्लॉथ को रब करते हो अपने हाथों से, या फिर अभी तो वॉशिंग मशीन आ गया है, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, है कि नहीं. तो उसमें क्या होता है, पूरे कपड़े घूमते रहेंगे. ओके, तो यानी कि इन शॉर्ट इसको क्या करना है, जब वो स्टीच हो जाए तो आप देखिएगा, मम्मा भी आप या घर पे आप जो भी कपड़े धोते हैं तो कपड़े को पहले पानी लेंगे, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डालेंगे और उसमें कुछ टाइम तक हम उसको भिगो के रखते हैं. क्यों वो कुछ सर्टेन टाइम तक उसको भिगो के रखेंगे, ये प्रोसेस हो उसके लिए कि भाई वो जो डिटर्जेंट के पार्टिकल्स है, सोप के जो नॉन पोलर टेल और पोलर हेड है, तो वो जो डस्ट है, जो ऑयल है, जो ग्रीस है, उसके साथ वो क्या हो जाए, प्रॉपरली स्टीच हो जाए. तो एक बार वो स्टीच हो जाएंगे तब जाके, और जैसे स्टीच होने के बाद इट टेक सर्टेन टाइम. ओके, उसके बाद जब आप उसको रब करते हो तो उसमें से ये जो डस्ट और ग्रीस या ऑयल वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा. और इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो है वो पूरा जो ग्रीस था वो ऐसे ऐसे निकल गया. किसने, ये जो नॉन पोलर हेड है वो वाटर के साथ अट्रैक्शन मोड में है, तो वो उसके वो साथ अट्रैक्शन में आएगा, जबकि ये रिपेल करेगा, इसलिए वो स्टिच हो गया. तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसाइल्स. कि उसमें क्या रहेगा, सेंटर ऑफ दैट पोलर एंड नॉन पोलर टेल और पोलर हेड के सेंटर में जो डर्ट है, जो ग्रीस है, जो ऑयल है, वो उसके सेंटर में रहेगा. और ये सारे मिसाइल्स जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, कपड़े को साफ सुथरा बनाएंगे. वो वहां से रिमूव हो जाएंगे और फिर आप जब पानी को क्या कर देते हो, वो डर्टी वाटर जो रहेगा उसको फिर आप बहा देते हो और कपड़े को अच्छे से दूसरे पानी में साफ करके सुखा देते हैं. तो दिस इज द क्लींजिंग इफेक्ट. किस तरीके से वर्क करती है, हाउ द सोप वर्क्स. तो उसमें आप देख सकते हो कि रिपल्जन बिटवीन दिस नेगेटिव चार्जेस रिजल्ट इन इमल्जन. यहाँ इमल्जन जनरेट होगा, तो उसकी वजह से ये जो मिसाइल्स है वो जनरेट होते हैं कि भाई डस्ट और वो सब निकल जाएंगे, बीइंग फॉर्म एंड द डर्ट रिलीज. तो ये डर्ट यहाँ से इस वजह से रिलीज होगी. हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑन द इनसाइड एंड द नेगेटिव हाइड्रोफिलिक हेड ऑन द आउटसाइड. यहाँ पर आप आउटसाइड देख लीजिए तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है और इनसाइड क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है. तो उस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा और फिर डस्ट पार्टिकल्स को वो यहाँ से रिमूव करेंगे. तो दिस इज द क्लींजिंग इफेक्ट. हाउ सोप या फिर डिटर्जेंट को भी यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो. बट नाउअडेज आप देखते हैं कि भाई डिटर्जेंट की जगह पर भी लिक्विड सोप आ गया है. क्योंकि डिटर्जेंट को पहले आपको क्या करना होता है, आपके घर पे मान लो क्लीनिंग के लिए डिटर्जेंट यूज होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पानी के अंदर डिटर्जेंट को क्या करना होता है, डिजोल्व करना होता है. वो अच्छे से डिजोल्व होंगे, देन आफ्टर उसमें हम कपड़े को क्या करेंगे, भिगोएंगे, उसके अंदर डालेंगे. अभी लिक्विड सोप आ गया तो वो इजीली उसमें क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है. और उसकी जो इफेक्ट है
क्लिनजिंग इफेक्ट वो भी उससे बहुत बढ़िया है, तो उसको भी हम नाउअडेज यूज कर रहे हैं इन पार्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एज वेल एज घर पे भी मान लो ऐसे डायरेक्टली आप धो देते हो तो वो उसके लिए भी अच्छा रहता है। चलिए क्लियर है ये पक्का क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ सोप या फिर डिटर्जेंट। सोप में जब हम नहाते हैं तब भी वही चीज होती है कि जो नॉन पोलर टेल रहेगी वो हमारे बॉडी पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स ऑयल पार्टिकल्स जो है उसके साथ स्टिच हो जाएंगे, और जब हम पानी से उसको फिर रिमूव करेंगे तो वो साबुन के साथ वो क्या डस्ट पार्टिकल्स जो है या फिर ऑयल ग्रीस या जो भी है वो उसके साथ वॉश आउट होके पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, फ्रेश। पर यहाँ एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में आ रहा है कि नहाने के बाद हम क्या हो जाते हैं भाई, एकदम से साफ और सुथरे हो जाते हैं, तो जिस टॉवेल से हम पूरे शरीर को पोंछते वो गंदा क्यों होता है, उसका आंसर दीजिएगा, है कि नहीं? लॉजिकल क्वेश्चन है, जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए तो फिर बढ़ो आगे। यस, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इन दिस लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमने स्टडी की। आई होप यू एंजॉय दैट वन। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिएगा, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। जय भारत। विद्यार्थी देवो भव।